कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशस्तें हुकूमती इत्तेहाद के पास रहेंगी या अपोजिशन को मिलेंगी। फैसले की घड़ी आन पहुंची। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट आज दिन 12 बजे फैसला सुनाएगा। तरमीमी कॉज लिस्ट जारी। इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुबह 9:30 बजे फैसला सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को फैसला महफूज किया था। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक। 15 मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहीत हैं। अज़रबैजान ने हमेशा कश्मीरियों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इल्हाम अलियोव ने कहा, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने साथ दिया। कश्मीर के मौक़िफ़ की हिमायत हमारी मोहब्बत का इजहार है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। IMF से मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, फ़ौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करनी पड़ेगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को ख़त्म किया जाएगा। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है। चारों सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। सालाना 6 लाख से ज़ायद ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स आयद होगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसां टैरिफ पर फैसला जारी करते हुए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.12 तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में 7 घरेलू सार्फिन पर एक और बोझ डाल दिया। ₹1000 तक फिक्स्ड चार्जेस लगाने की मंजूरी। दीगर कैटेगरीज के सार्फिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 184% तक इजाफा मंजूर। IPPs अमरीकी महंगाई की कीमत पाकिस्तानियों से वसूल कर रही है। पाकिस्तान में बिजली के होशरुबा नरखों के हवाले से हैरत अंगेज इंकशाफ। IPPs के मुआहदे की अहम शक मंजर आम पर आ गई। IPPs के हुकूमत पाकिस्तान से बिजली मुआहदे में अमरीकी इन्फ्लेशन को इंडेक्स करने का इंकशाफ सामने आया है। SDPI की रिसर्च फेलोज की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, अमरीकी डॉलर की कदर गिरने पर भी पाकिस्तान में बिजली का टैरिफ बढ़ेगा। बिजली के टैरिफ में 12 से 20% तक टैक्स जबकि 70% कैपेसिटी चार्जेस हैं। करना पड़ रहा है भाईजान, हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ का। उनको कोई पता नहीं, वो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। अवाम का उन्होंने खाना हराम कर दिया है। पहले तो 85 रुपए किलो था, अब तो एकदम बढ़ा दिए, 105 रुपए किलो बढ़ा दिया। तब क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए। अब तो आटा भी चला गया खाने से। सर, हुकूमत को चाहिए कि आटे की सप्लाई बर वक्त शुरू करे ताकि फ्लोर मिल्स भी वो अपनी हड़ताल ख़त्म करे। विद होल्डिंग टैक्स का निफाज। कराची समेत मुल्क भर की तमाम फ्लावर मिल्स एहतजाजन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। आटा चक्की एसोसिएशन ने भी फ्लावर मिल्स की हड़ताल की हिमायत कर दी। गंदम की पिसाई रोक दी गई। आटा चक्कियाँ बंद होने से शहर में आटे के बहरान का खदशा। आटा मिल्स मालिकान का कहना है, विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। मुतालिबात पूरे होने तक मिल्स नहीं खोलेंगे। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जस्टिस जमाल मंदखिल की रिमार्क्स। कहा, आप मुल्जिमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मजहर का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, आप पहले बताते थे हर हफ्ता मुल्जिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, इसको जारी क्यों नहीं रखते। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने मुल्जिमान से अहले खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी करा दी। 9 मई को इस्लामाबाद जाते वक्त बानी PTI ने वीडियो बयान दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 2 सरकारी गवाहों ने बयान दिया कि 7 मई की शाम 5 बजे जमान पार्क में मीटिंग हुई जिसमें PTI लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में हिदायत
दी गई कि अगर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हुई तो यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाए। फैसला हुआ कि गिरफ्तारी पर फौजी तंसीबात और सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। सेप्ट जो हमारा रहा है, जहां से ग्रूमिंग होती थी प्रोफेशनल, पिछले 10 से 15 सालों में वो इंस्टीट्यूशन ऑफ चैम्बर खत्म हो गया। उस डिग्रेडेशन का, उस डाउनफॉल का जिम्मेदार हम सब हैं, बशमूल मेरे। कभी गुस्से में फैसला नहीं दिया, क्योंकि गुस्से में दिया गया फैसला सही फैसला नहीं होता। प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिए कभी कभार गुस्सा भी करता हूँ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। नौजवान वकला को अखलाकियात पर अमल पैरा होने की नसीहत। कहा, चैम्बर में तरबियत का नजरिया खत्म होता जा रहा है। नौजवान वकला को बेहतर रहनुमाई की ज़रूरत है। बहुत से नए आने वाले वकला अदालती अखलाकियात नहीं समझते। ये असूल तय किया है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर किसी जज के खिलाफ शिकायत ज़ेर इल्तवा हो भी, तो फिर भी रिट ऑफ को वारंटों के अंदर उस जज की तैनाती को चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि रिट ऑफ को वारंटों की जो बुनियाद है वो उस जज की क्वालिफिकेशन की बात करता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मशकूक है। मामले के लिए आइन और कानून में कोवारंटों का रास्ता ही बचता है। मियां दाऊद एडवोकेट कहते हैं, अदालत के एतराज़ात का जवाब दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा केस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उम्मीद है केस की रेगुलर समाअत होगी। लाइट काटने आ जाते हैं भाई, बाहर बैठ जाता है, 18 घंटे लाइट नहीं होती तो जाहिर बात है बच्चों में कितनी बीमारियां फैल रही है। गैस बत्ती वालों को दें या बच्चों को खिलाएं, कमाने वाले नहीं है। बत्ती का गैस का बिल अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं। हैं, हुकूमत को सोचने चाहिए, ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। मौसम बेहतर होने के बावजूद 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं कि आधी रात को भी बत्ती बंद कर दी जाती है। लगता है कि इलेक्ट्रिक आवाम को तंग करने के लिए ऐसे काम करती है। 2 पंखों और 4 बल्ब का बिल 20-20 हज़ार भेजा जा रहा है। यहाँ पर 10 और कंपनीज होनी चाहिए जो हमें बिजली देने की कंपनीज के लाइसेंसेस हो उनके पास, ताकि कंपटीशन हो। उस कंपटीशन में फायदा सबसे ज्यादा कंज्यूमर को होगा। उस कंपटीशन की वजह से रेट्स कम होंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी। सस्ती और मुस्तकिल बिजली के लिए के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करना होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने फॉर्मूला पेश कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, बिजली के निज़ाम में मुसाबिकत से सार्फिन फैज़याब होंगे। कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में मुल्क के आवाम की जेबों से पैसे निकलवा कर IPPs की अदायगियाँ हो रही हैं। ऐसे नहीं चलेगा। ऑपरेशन में किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नया फ़लसफ़ा नहीं, नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। अवाम को फ़ौज पर एतमाद करके साथ खड़ा होना होगा। फ़ौज ने ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखा। फ़ौज रियासत नहीं, इसका हिस्सा है। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी संभाले। हमें चौकियों पर बैठने का शौक़ नहीं। सिक्योरिटी हुकाम की पेशावर में ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में अदालती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर और सुस्त है। मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएँ तेज़ रफ्तारी और इंसाफ पर मबनी होती हैं। क्रिमिनल और स्मगलिंग माफिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। फ़ौज को कमज़ोर करने वाली कुव्वतें पाकिस्तान को इराक, लिबिया और शाम बनाना चाहती हैं। PTI की पाकिस्तान और अफवाज दुश्मनी का सबूत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद को दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ौज की कार्रवाइयों से दूर कर लिया। सारी तवज्जो सियासत पर। पेशावर पुलिस लेन में पुलिस जवानों के जनाजे हुए, लेकिन वज़ीर आला समेत किसी हुकूमती बड़ी शख्सियत ने शिरकत नहीं की। KP में फ़ौजी जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत का कोई वज़ीर इन जनाजों में ना शिरकत कर रहा है, ना मैयतों को कंधा दे रहा है। विदिन 4 months हमने जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया था कि आपको हम इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे, आपको ट्रांसपोर्ट देंगे,
वो आज 4 महीने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके फजल से जो है वो हम आज उसकी पहली डिस्ट्रीब्यूशन है। और मुझे बहुत खुशी हो रही थी आप लोगों को चाबियां देते हुए, और जो इनकी पूरी जो डाउन पेमेंट है 40,000, उसमें से 20,000 वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुद बेयर करेगी। 4 माह पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का वादा किया था, आज पूरा कर दिया। 40,000 में से 20,000 पंजाब हुकूमत अदा कर रही है। पहले फेज़ में 20,000 बाइक्स दी गई, अगले फेज़ में तादाद बढ़ाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तलबा में ई बाइक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब भर के तलबा तालिबात के लिए जल्द ही लैपटॉप स्कीम लॉन्च करेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम इसको मनसूख नहीं करेंगे और हम कोई ऐसा इल्तवा नहीं करेंगे जिसमें हुकूमत को ये रिलीफ मिल जाए कि जनाब तो धरना आगे चला गया। हमने फिर इज्तिमाई मशवरे से ये फैसला किया कि अब ये धरना और ज्यादा कुव्वत से करेंगे और 26 जुलाई को करेंगे इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में धरना मौखर कर दिया, अगली तारीख 26 जुलाई दे दी। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत चाहती है धरना न हो तो अवाम को रिलीफ दे। महंगाई और बेरोजगारी की सूरत हाल अवाम के सामने है, अवाम के साथ सनतकार भी परेशान हैं। आने वाले दिनों में बदतरीन माशी हालात देख रहे हैं। पीके 22 बाजोड़ में एएनपी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक नसारबाज 11,926 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान दूसरे नंबर पर, जमात इस्लामी के आबिद खान तीसरे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रिफतुल्लाह चौथे नंबर पर हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दौरे में दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन से मुलाकात। पाकिस्तान आमद पर नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन नकवी की जानिब से सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन को खूबसूरत चादर और तबर्रुकात का तोहफा पेश किया गया। सोल्जर बाजार में शाह शहीदा इमाम बारगाह पहुँच कर इंतजामात का जायजा लिया। आयतुल्ला अकील और मकबूल बाकर ने अमन आमा के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। उसमें यह है कि कोई भी शख्स अगर गाड़ी खरीदता है तो वो विदिन 60 डेज जो है उसने गाड़ी अपनी रजिस्टर करनी है। कोई भी अनरजिस्टर्ड गाड़ी ना खरीदी जा सकेगी, ना रोड पे जो है वो चलाई जा सकेगी। तो इसका नाफिजुल अमल जैसे ही असेंबली पास कर लेगी। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल सिंध के एक ही दिन में 5 बड़े ऑपरेशंस। मुनशियात के 7 स्मगलर्स गिरफ्तार, चर्स 7 किलो आइस और 1 किलो हेरोइन बरामद। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुनशियात स्मगलिंग के पूरे नेटवर्क को ख़त्म करके दम लेंगे। मुल्क में मानसून जोबन पर अगले 3 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिशों का इम्कान। 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसहरा और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर कायद में 20 जुलाई के बाद बारिशें मुतवक्के। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जारी मुज़ाकरात के बावजूद काबिज इसराइल का फ़लस्तीनियों को गजा शहर से निकलने का हुक्म। सिहोनी फ़ौज के जुल्म के इंतहा। इनखला करने वाले बच्चों ख़वातीन को ताक ताक कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। बमबारी से मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से 3 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। जनूबी लबनान से इसराइल पर हमले बंद करना गजा पर हमले बंद करने से मशरूत है। हिज़्बुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का ऐलान, कहा इसराइल लबनान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। केनिया के सदर विलियम रूटो ने काबीना तहलील कर दी। केनिया में गुज़िश्ता माह टैक्सेस में इजाफे के मुतनाज़ बिल के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए थे, जिसके बाद सदर ने मुतनाज़ बिल वापस ले लिया था। इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय मीडिया का फिर दावा। चैंपियंस ट्रॉफी के कुछ मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर श्रीलंका में होंगे, लेकिन हतमी फैसला हुकूमत ही करेगी। PCB शेड्यूल के मुताबिक रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 2 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम में रखा गया है।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वाज़ेह तौर पर कह चुके कि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली है, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही खेला जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोनों सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान चैंपियन का सामना वेस्ट इंडीज से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। फाइनल के लिए मैदान हफ्ते को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे लगेगा। यूरो कप का सनसनीखेज मुकाबला, अहम मैच में नीदरलैंड्स को शिकस्त, इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया। फाइनल पीर को इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान बर्लिन में खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।